वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया सर्वेक्षण इस बात पर जोर देता है कि उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास का आकलन करने के लिए वेतन वितरण के साथ साथ कॉरपोरेट लाभप्रदता को समझना महत्वपूर्ण है। सीधे शब्दों में कहें तो, यदि कार्यबल के पास पर्याप्त क्रय शक्ति नहीं है, तो निगम अनिश्चित काल तक विकसित नहीं हो सकते हैं। यदि कार्यबल के पास पर्याप्त क्रय शक्ति नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार कॉरपोरेट भारत रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहा है, लेकिन वेतन गति बनाए रखने में विफल रहा है, जिससे पूंजी और श्रम के बीच एक असहज अंतर पैदा हो गया है। जबकि मुनाफा 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, रोजगार वृद्धि और वेतन वृद्धि पिछड़ गई है। आय असमानता और इसके दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ाना। वित्तीय, ऊर्जा और ऑटोमोबाइल में मजबूत वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2014 में कॉरपोरेट लाभप्रदता 15 साल के शिखर पर पहुंच गई। निफ्टी 500 कंपनियों में लाभ से जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2003 में 2.1% से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 4.8% हो गया, जो वित्त वर्ष 2008 के बाद सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2024 में जहां मुनाफा 22.3% बढ़ गया, वहीं रोजगार में सिर्फ 1.5% की वृद्धि हुई, जिससे कॉरपोरेट आय और कार्यबल विस्तार के बीच एक व्यापक अंतर उजागर हुआ। 4000 सूचीबद्ध कंपनियों के एसबीआई विश्लेषण में राजस्व वृद्धि 6% पाई गई, जबकि कर्मचारियों का खर्च केवल 13% बढ़ा। वित्त वर्ष 2013 में 17% से कम, जो भर्ती और वेतन वृद्धि पर लागत में कटौती पर कॉरपोरेट फोकस का संकेत देता है। पिछले 4 वर्षों में 22% के स्थिर ईबीआईटीडीए मार्जिन के बावजूद वेतन वृद्धि धीमी बनी हुई है, विशेष रूप से प्रवेश स्तर के आईटी पदों पर, जो वेतन स्थिरता की व्यापक प्रवृत्ति को उजागर करती है। सर्वेक्षण में चेतावनी दी गई है कि यदि वेतन नहीं बढ़ता है, तो उपभोक्ता मांग प्रभावित होगी, जिससे अंततः अर्थव्यवस्था धीमी हो जाएगी। जबकि जीवीए की श्रम हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि देखी गई है, कॉरपोरेट मुनाफे में असंगत वृद्धि मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों के बीच आय असमानता के बारे में चिंताएं बढ़ाती है। अधिक लाभ हिस्सेदारी और स्थिर वेतन वृद्धि से मांग पर अंकुश लगने से अर्थव्यवस्था धीमी होने का खतरा है। सतत आर्थिक विकास रोजगार आय को बढ़ाने पर निर्भर करता है, जो सीधे उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देता है, उत्पादन क्षमता में निवेश को बढ़ावा देता है। सर्वेक्षण जापान की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की आर्थिक रणनीति के समानांतर है, जहां कॉरपोरेट लाभप्रदता और श्रमिकों की कमाई के बीच एक जानबूझकर संतुलन ने दीर्घकालिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जापानी श्रमिकों, उपभोक्ताओं और सेवानिवृत्त लोगों ने वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करके पश्चिम में अपने समकक्षों की तुलना में राष्ट्रीय उत्पादन का कम हिस्सा घर ले जाकर और घरों से व्यवसायों तक क्रय शक्ति स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन की गई वित्तीय प्रणाली का उपयोग करके औद्योगिक विकास को सब्सिडी दी। जापानी कंपनियों ने देश के विनिर्माण आधार को उन्नत करके, श्रमिकों को उत्पादकता लाभ देकर और अत्यधिक कार्यकारी वेतन से परहेज करके एहसान का बदला लिया, जबकि सरकार ने शीर्ष स्तरीय बुनियादी ढांचे में निवेश किया।